हाँ की हो गया? मझ खलबड़े भी नहीं खाती, फिर एक काम करो तूड़ी खवाओ। तूड़ी भी नहीं खाती, फिर यार बरसीन खवाया करो ना उन्होंने, हैं? हाँ बरसीन खवाओ ना उन्होंने। ठीक है, ओके। की हो गया गुलगुले? बड़ा उदास लग रहा है? क्या बताऊं यार गोपी, बीवी ने फिर से एक साड़ी की डिमांड सामने रख दी और इस बार तो ये कह रही है कि अगर मैंने नई साड़ी नहीं खरीदी तो घर ही ना आऊं। साड़ी तो ठीक है, लेकिन बीवी किसकी है? मेरी ही बीवी है, तेरी तरह नहीं हूं कि पड़ोसनों के साथ अफेयर करता फिरूं। क्यों लब और कुछ लड़ रहे हैं आपस में अर्ली मॉर्निंग? मम्मी जी, गुलगुले की बीवी ने ना नमी साड़ी की डिमांड की है जी। द्रौपदी हो रही है थारी बीवी, साड़ी की सप्लाई खत्म ना हो रही ससुरी की। अबे दुकान खोलेगी क्या? इतनी साड़ी में लिप्त हो रही है। नहीं, बंद करो हनी, someone is coming. Okay, bye. सच्ची कहूँ ना, तुमने नाक कटवा के धर रखी है हमारी। घर हो या बाहर हो, हैं सब हम ही देख। जरा आराम से। क्या आराम से, क्या आराम से? अरे सुनो जरा आराम से, मैं जरा नर्वस हो जाती। जरा आराम से मैडम, मुझे डर लगता है। अच्छा, एक औरत ने एक रैप्टा क्या मार दिया, तुम्हें डर लगता है चुटिया घुमा के? ए जी हमें यूं बता दो कि तुम क्यों नर्वस आ जात हो यूं चुटिया घुमा के? ओ नाटी बोनी कदाई जो है बेडरूम बना दिया चौकी को। कौन है तू? हम टेस्टी हैं। क्या बात कर रही हैं यार? कहा हूं? ना ऐसा कैसा नाम रख दिया मम्मी डैडी ने? माँ बाप का नाम भी वैसे ही था बिल्कुल। डैडी का नाम रहा स्वादिष्ट चौरसिया और मम्मी का चटपटी चौरसिया, और हम हैं टेस्टी पटेल, इनकी पत्नी चुटिया घुमा के। हाँ भाई, सारा कोई नाम रखा है पेरेंट्स ने या पालने में रख के भूल गए बेटे को? मैडम मैं नर्वस हूँ। वो तो यार तुम दिख ही रहे हो नर्वस हो। ये बताओ तुम हो कौन? वही तो बता रहा हूँ कि मैं नर्वस हूँ। अरे यार देखो मैडम जैसी हरी भरी, मेरा मतलब है लल्लन टॉप लॉलीपॉप, मेरा मतलब है स्ट्राइकिंग पर्सनालिटी को देख के तुम डरो मत। मतलब बड़े बड़े लोग नर्वस हो जाते हैं, ऐसा होता है, लेकिन तुम बोलो यार, अपना नाम तो बोलो। ए जी तुम क्यों मुंह जोर दगाबाज बलमा हुए जा रहे हो? क्यों मुंह में बतासे की तरह फूट ना जाते? क्यों ना पक देते इन्हें कि तुम नर्वस पटेल हो चुटिया घुमा के? अरे तू शांति रख, हूँ कौछू ने। अच्छा, अगर हमसे तुमने ज्यादा मुंह जोरी करी ना तो घर चल के हम तोहार हो ऐली का बैली का गैली कर दे, समझ गई ना? हाँ। अरे ओ आईली गईली लेडी रवि किशन, चुप खड़ी हो ले वरना यही रिलीज कर दूंगी थारी पिक्चर में। बोलो मैटर के। मैं जरा सा पानी पी लूं क्या है कि मैं नर्वस हो गया हूँ, जरा आराम से। जरा आराम से, जरा सा पानी क्यों? तुम बाल्टी भर भर के ला दो जी ने, बाल्टी सड़क लेंगे, पानी निकलने आए हैं ये हैं। हे गंगा मैया, हमारे बैरी करम फूटे करम हो रहे हैं। ये सैया, ये नर्वस सैया हमारी किस्मत में लिख दिया गंगा मैया तुमने चुटिया घुमा के। ओ नगमा, ज्यादा लाड़ में ना, वरना चुटिया पंखे से बांध के जो है ना घुमा दूंगी यहीं चौकी में। नहीं बोलेगा फूटेगा मुंह से। मैडम बात यह है कि हमारे पास एक कार थी जो चोरी हो गई है। ओ कहाँ से चोरी हो गई? वो बेडरूम में। क्या तुम अपनी गाड़ी बेडरूम में रखते हो? नहीं, कार तो गैरेज में रहती है ना। अरे तो बेडरूम में कहाँ से आ गई? तो बेडरूम में कहाँ से आ गई? बेडरूम में तो मैं आ गया। अरे यार चोरी क्या हुआ है, कार या तुम? कार। अरे तो बेडरूम बीच में कहाँ से आ गया? अरे बेडरूम कहाँ बीच में आ गया? बेडरूम तो कॉर्नर पे है ना। तो बीच में क्या है? कंटिन्यू। मैडम बात ये हुई है कि बेडरूम में जब मैं रात को सोने के लिए गया ना, तभी कार जो है वो गैरेज में ही थी, लेकिन जब मैं सुबह उठा तो कार चोरी हो गई थी। जरा आराम से। नहीं, मैंने है ये सोचा कि केस में है कुछ तो लोचा। ओके बाय। अच्छा गाड़ी तू चला बस अपनी। ये कार चलाएंगे? अरे मैडम ये खुली सड़क पे साइकिल भी चलाए ना टंटना के तो भी किसी से भिड़भिड़ा जाएंगे चुटिया घुमा के। तो कार कौन चलाता है भाभी जी, आप? ओ भाभी,
पाबी की गोद में बैठ जा, स्टेपनी बन जा, पाबी की पाबी हो रहा है बिल्कुल ही। सॉरी सॉरी मम्मी जी। अरे बोलो, गाड़ी कौन चलावे था भाई? मैडम मैं थोड़ा सा पानी पी लूं? क्या है कि मैं थोड़ा नर्वस हो गया हूँ, जरा आराम से। ए जी, कहो तो जहर घोल के ले आओ मैं शरबत में, है वो पी लो तुम। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का चुटिया घुमा के। ओ पाबी के देवर, हाँ जी जी मम्मी जी। जरा लेके जाए इसने, सुसरी ने जरा छास वास पिला, ठंडा कर इसने, चल। जी जी आओ जी भाभी जी। जी 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 छास पिला, ठंडा कर साली। आओ जी आओ। आओ भाभी जी, गोलगप्पे खाएंगे जी। देखो भैया, हम तो मीठे के शौकीन हैं, गुलाब मीठे जामुन की खिला दुकान हो ना। आओ तो सही। भाई जजमान, फॉर द लास्ट टाइम, गाड़ी कौन चलावे था तुम्हारी? मैडम गाड़ी जो है ना, वो मेरा ड्राइवर चलाता है, उसका नाम है गति। तो हुआ ये कि वो आज सुबह ही अपने गांव चला गया और उसके जाने के बाद ही वो गाड़ी है ना, वो चोरी हो गई है। जरा आराम से। जरा पता करवा लोकेशन, देख जरा किसने चुरा ली। ओ रेगिस्तान के प्राणी, पानी की टंकी में जाए, कुर्सी डलवा दूं थारी। नहीं मैडम, मैं नर्वस हूं ना, जरा आराम से। मैडम इसकी छोड़िए, ये तो हमारा लफंदर किस्म का आदमी हो रहा है यहाँ चुटिया घुमा के। ये बताइए कि हमारी गाड़ी के बारे में कुछ पता चला? पता चला हमारी कार कहाँ है, किस हालत में, कैसी है चुटिया घुमा के? सब कुछ पता चल गया भाभी जी। गड्डी भी मिल गई और गड्डी चोर भी मिल गया। हाँ भाई, ओ गुल्लुले, चलो चोर, चल 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 चल। मैडम, ये रहा वो गाड़ी चोर। मैडम, चिंटोला पूर्वा गांव में गाड़ी के बोनट पे आराम से लेटा हुआ था और आइसक्रीम खा रहा था। अरे मैडम, मैं चोर नहीं हूँ, अंगड़ाई ले लेके। अरे मैडम, ये तो हमारा ड्राइवर बा चुटिया घुमा के। हाँ मैडम, ये तो मेरा ड्राइवर है, इसका नाम है गति। जरा आराम से। अबे साले, जब गाड़ी ड्राइवर के पास है तो तू यहाँ एफआईआर लिखवाने क्यों आया है? मैडम मेरे को मालूम नहीं ना कि मेरी गाड़ी है ना, वो मेरा ड्राइवर लेके गया। जरा आराम से। तुम अपने मालिक को बिना बताए उनकी गाड़ी लेकर चले गए हैं? अरे तो और क्या करता अंगड़ाई ले लेके? अरे हमें अपने गांव जाना था। तो मालिक की गाड़ी लेके जाएगा बिना इन्फॉर्म किए? दामाद हो रहा है घर का। एक्सक्यूज मी मैडम, वो गाड़ी मेरी है, अंगड़ाई ले लेके। हाय दैया, अरे ये क्या झगड़ झोरपंती की बातें कर रहे हो तो चुटिया घुमा के? हाँ ए जी, तुम तो हमेशा कहते रहे कि गाड़ी तो हार बा। हाँ, गुजराती में न जाने कहाँ पटर पटर करते हैं हमसे, और हम का मतलब निकाल लेते हैं चुटिया घुमा के। ए जी, ये का कह रहा है कि गाड़ी की बात कुछ तो बोलो। हाँ, चुटिया घुमा के। तू शांति रख, वो तने पची समझावू छू। अरे क्या पाची समझाऊ छू? अब समझने को क्या बाकी रह गया है चुटिया घुमा के? हाँ। भाई गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। ना भाभी जी ने जो है पार्क वारक में घुमा ले, जरा गुब्बारे बैलून्स दिलवाओ जरा भाभी ने। झूला झूलाएगा? हाँ हाँ, झूला झूलाऊंगा। झूला झूलाऊंगी तो किस झूले में को झूलेंगे। चुटिया घुमा आओ के। आओ आओ आओ, पार्क बड़ा बंद हो जाता है। अबे ओ स्लो ट्रेन, आलस के अंगूर, क्या हो रहा है मैटर? अरे देखिए मैडम, आप इनसे ये पूछिए कि जब हम ड्राइवर की नौकरी करने इनके यहाँ गए तो इन्होंने हमसे क्या कहा था अंगड़ाई ले लेके? बताइए। हाँ हाँ मैडम, मैंने पूछा कि पैसे कितने लोगे। जरा आराम से। नहीं 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 नहीं, उसके बाद क्या कहा था? मैंने एक मिनट मैडम, जरा टेंशन आ गया, मैं थोड़ा नर्वस सा गया हूँ। मैडम मैंने कहा कि देखो गाड़ी जरा आराम से चलाना, लेकिन मैडम ये दिखने में जितना आलसी दिखता है ना, उतना ही गाड़ी बहुत तेज चलाता है, और हम कहते रह जाते कि आराम से गति, आराम से। नहीं 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 नहीं, उसके बाद क्या कहा था? अबे थारी जवान पे मेहंदी लग रखी से, तू ना फूट सके। अरे मैडम, जब हम इनके यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने गए थे अंगड़ाई ले लेके, तो इन्होंने हमसे कहा था कि भाई गाड़ी अपनी समझ के चलाना।
तो फिर हमने गाड़ी अपनी समझ के चलाई। अब मैडम, कोई इंसान अगर अपने गांव जाना चाहता है तो वो अपनी ही गाड़ी लेके जाएगा ना, अंगड़ाई ले लेके। सतुर करना आती है। अबे निकाल के बाहर कर इस हरामखोर ने। नहीं मैडम, मैं नहीं निकाल सकता इसको, क्योंकि मैंने ना इसके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। ड्राइवर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ना, जरा आराम से। अबे तो कम से कम इस नलायक ने ढंग के आर्डर दे। कंफ्यूज ये आर्डर दे रहा है तू। इस साले ने जो है हम सबके सामने बोल कि वो गाड़ी जो है थारी, वो इसकी अपनी समझ के ना चलाए, थारी गाड़ी समझ के चलाए। गति, ये गाड़ी तुम्हारी नहीं है। उसे अपना समझ के मत चलाना, समझे? जरा आराम से। ओके, अंगड़ाई ले लेके। इब निकलो दोनों, मालिक और नौकर। अंकल, आपको कभी गोली लगी है? गोली? अरे बेटा, तू क्या समझता है, इतने सालों में कई बार गोलियां लगी मुझे। अरे पैर में लगी, हाथ में लगी, पेट में लगी, लेकिन फिर भी मैं कभी मरा नहीं। मरोगे भी कैसे? आप मोटी चमड़ी के जो हो। अरे ऑफको अबे तेरी तो। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। कार ना है थारे फेस पे कोई। क्यों जी? स्माइलिंग देखो, ईयर टू ईयर क्रोकोडाइल स्माइलिंग। ऐसी आराम से गति, आराम से। गति अवगति मत कर, आराम से। मैडम 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 मैडम, ये देखिए गति ने फिर से क्या कर दिया, जरा आराम से। क्या कर दिया दुर्गति ने? अरे मैडम, इसने मेरी गाड़ी को इतनी फास्ट चलाई कि पूछो मत। मैंने उसको बोला भी कि जरा धीरे से गति, तेरी गति थोड़ी कम रख, लेकिन इसने क्या किया मालूम है? मेरी गाड़ी ने दोनों तरफ से बुरी तरह से ठोक डाली। जरा आराम से। अरे ये कोई हमने जानबूझ के थोड़ा ही किया था, अंगड़ाई ले लेके। अरे यार, तुम गाड़ी संभाल के क्यों नहीं चलाते? अरे दादाजी, अरे मतलब अंकल, अब देखिए, इन्होंने आप ही के सामने हमसे कहा था कि हमारी गाड़ी को अपनी गाड़ी मत समझना। अब देखिए, आदमी उस चीज को संभाल के इस्तेमाल करता है जो उसकी अपनी हो। अब हमने वैसा ही किया। अब इनकी गाड़ी हमारी अपनी तो थी नहीं, इसलिए हमने रेत दी साले को अंगड़ाई ले लेके। मैडम देखा मैडम? मैडम एक मैडम, मुझे ये ड्राइवर कुछ जरूरत से ज्यादा ही होशियार लगता है। इसका हमें कुछ करना होगा। थैंक यू तो तैने बता दिया मन ने, वरना मन ने तो कोई क्लू ही नहीं था ना। मैं तो जो है ममता में बावली हो रही थी, बेटा मान लिया था मैंने तो इसे। आया बड़ा भैया, ऐसा है कि मिस्टर गति, इसकी गाड़ी ने ठोक देने के बाद भी थारे माथे पे सिकन ना आ रही है। बिल्कुल ही झूले ले रहा है, उबासी ले रहा है। ऐसा दोनों निकलो, हम सोच के बताएंगे क्या करना है। आइए मालिक, मैं आपको आपकी कार में हवाई जहाज का मजा देता हूँ, अंगड़ाई ले लेके। मैडम, वो पानी ठीक है, घर पे पी लूंगा। मैडम, मेरे दिमाग में आप Let him stand there all day. बस 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 बस। ये पुतला अच्छी क्वालिटी का है ना गोपी? हाँ हाँ यार, बढ़िया शोरूम से मंगवाया है यार। तुझे पक्का पता है कि वो नर्वस पटेल, उसका ड्राइवर इसी रास्ते से आते हैं? हाँ हाँ, सब पता कर लिया मैंने। वो इसी रास्ते से अपने घर जाता है। अरे आराम से आराम से। हमारी गाड़ी। ओके रॉड्रिक्स, बाय माय फ्रेंड रॉड्रिक्स। ये काम हो गया। चल चल आराम से गति। अरे पीछे तुमने हाथ भी उड़ा। आराम से गति। गति, पुलिस आराम से। पुलिस? मैंने कहा था जरा आराम से, फंस गए ना अभी। Hit and run case.
क्यों बे साले, आदमी उड़ा दिया तेरे हैं? मैडम इसमें मेरी गलती नहीं है, वो अचानक मेरी गाड़ी के नीचे आ गया अंगड़ाई ले लेके। मर्डर किलर, my God, Jesus Christ! Man, this bugger killed my friend. My friend Rodriguez was there with us, and this bugger, he comes in car, man, and he crushes Rodriguez totally, and Rodriguez lying on the floor, purpling like that, man. He's shaking like that. This guy murderer, man, murderer. Yes, John, you are right. Yeah. Obviously, man. 302 की लगेगी। फांसी होगी, फांसी। नहीं मैडम मुझे बचा लीजिए मैडम। अबे क्यों बचाऊं तेने? क्या करेगा बच के? अपने मालिक की जो है गाड़ी लेके फिर रवाना हो जाएगा गांव को, या ठोक देगा मालिक की गाड़ी, या किसी आदमी ने कुचल देगा गाड़ी के नीचे। सहनसा हो रहा है तू, दुनिया थारे बाप का माल हो रही है। मालिक आप मैडम से कहिए, ये आपकी बात मान लेंगे अंगड़ाई ले लेके। अब मैं क्या बोलूं? मैं हमेशा तुझे बोलता था कि जरा आराम से, लेकिन तुमने नहीं सुनी, तो मैडम भी मेरी बात क्यों मानेगी? जरा आराम से। मैडम मैं आपसे वादा करता हूँ कि कभी भी तेज और रफ गाड़ी नहीं चलाऊंगा, और कभी भी अपने मालिक को परेशान नहीं करूंगा, और एक जिम्मेदार ड्राइवर बन के दिखाऊंगा मैडम। अगर आज के बाद कभी भी मुझसे कोई गलती हुई ना, तो मुझे आप सूली चढ़ा दीजिए अंगड़ाई ले लेके। यो बात से अबे तो यो जो है ना, गोपी और गुलगुले हैं हवलदार। बेटा थारी गाड़ी के आगे जो आदमी आया था ना, वो आदमी कोई ना था, वो पुतला था। और यो सब हमने करा है ताकि तू एक सबक सीखे, और आइंदा अगर तेने ऐसी कोई भी गलती करी है ना, तो बेटा पुतला तो नकली होगा, सजा असली मिलेगी तेने। और ओ नर्वस पटेल, आगे से ऐसे नालायकों को काम पे रखने से पहले 2 बार सोच लियो, वरना एक दूंगी रैप्टा कान के नीचे। हाँ 2 बार सोच लूंगा, जरा आराम से। अंगड़ाई ले लेके। गुड एक्टिंग, गेट अप। अबे गेट अप तो सही है, जरा एक्सेंट का भी कुछ कर ले। गेट अप। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि मैडम कहाँ है? अंकल शट अप, डोंट डिस्टर्ब मी। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि मैडम कहाँ है? हाँ मैं ही हूँ मैडम, बोलो। क्या बात करते हैं आप? थोड़ी ना मैडम है। हाँ तो मैडम नहीं दिख रही है ना, मतलब मैडम नहीं है ना, मतलब आएगी ना, मतलब रुको ना जरा। गुड मॉर्निंग। मैडम जरा आराम से। क्या हो गया? फिर आ गया मुंह उठाया चौकी में? हाँ, नहीं मैडम, ये जो है ना, ये मैंने नया नौकर रखा है, तो इसने क्या किया मालूम है? अपने सारे रिश्तेदारों को मेरे घर पे बुला दिया। जरा आराम से। मैडम अब हम क्या करें? इन्हीं से पूछे क्या, इन्होंने हमें नौकरी देते वक्त ये नहीं कहा कि इस घर को अपना समझना? हाँ तो मैडम, इसने मेरे घर को अपना घर समझ लिया और अपने सारे रिश्तेदारों को मेरे घर पे बुला दिया। जरा आराम से, अब आप ही कुछ कीजिए ना, ये आप तो हमारे हाथों से लीजिए। जरा आराम से। आ गई चंद्रमुखी जी। हाय 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 हाय। क्यों बुलवाया मैंने फोन करके अर्जेंटली? सर चंद्रमुखी जी क्या बताओ, ये देखो चंद्रमुखी जी देखो। सर आर यू प्रेग्नेंट? नहीं मतलब सर क्या हो गया, कोई सांप बाप काट गया या कीड़ा? कीड़ा नहीं, पीड़ा। चंद्रमुखी जी पीड़ा हो रही है मेरे सीने में। मैंने कहा अपने आप से कि देखो बेटे, जैसे ही चंद्रमुखी जी यहाँ आ जाएगी ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो चमत्कार भी हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ। अब कोई दर्द नहीं है, सिर्फ एक मर्द है। हाय नहीं, मेरा मतलब है हम दर्द है मेरे सामने। सर ऐसा है कि ये तो घनी खुशी की बात है कि आप सही हो गए हैं सर। हैं, ये आप सही हो गए हैं तो मैं जरा बाहर भी कुछ लोगों ने सही कर दूं। ओके सर।
जरूर पिछले जन्म में मैंने कोई नेक काम किया है, इसीलिए इस जन्म में मुझे चंद्रमुखी जी का साथ मिला। हाँ या ना? हाँ? यो क्या बात कर रहा है? अरे हाँ मैडम, मैंने अपने इन हाथी जैसे बड़े बड़े कानों से सुना कि सर इस बात को कहकर बड़े खुश हो रहे थे और फूले नहीं समा रहे थे कि पिछले जन्म में उन्होंने जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में आपका साथ उन्हें मिला। और मैडम सर तो ये भी कह रहे थे कि पिछले जन्म में आप उनकी सेटिंग थी, मेरा मतलब है आप उनकी आइटम थी, मेरा मतलब है कि आप उनकी प्रेमिका थी। बस बस मम्मी जी बस, बहुत हो गया। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ मैं सर जी ਦੇ फट्टे ਚੱਕ ਦਿਆਂਗਾ। इधर आइए जरा, गन्ने के खेत साले फट्टे चक दियांगा, फट्टे चक दियांगा। सस्पेंड करवाएगा खुद को उसके हाथों। नहीं, ऐसा तो रोज होता है, जैसा हुआ है आज। मैडम, सर का करना पड़ेगा कोई ना कोई इलाज। ओके बाय। भाई इलाज तो जो है ना सर का करना पड़ेगा, मैं भी सोच रही हूँ, पर उससे पहले एक गेंडे की खाल के आदमी का भी इलाज करना है ना। मैं सोच रही हूँ कि खुरच खुरच के जो है ना उसकी खाल उसके शरीर से अलग कर दी जाए। मैडम हु इज दिस व्यक्ति? यू आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में एक बहुत ही जुगाड़ू कटर कटारू आइडिया आ रहा है। तो तेने काट दूंगी फिर देगा आइडिया। हाँ तो जरा कोने में तो आइए, सुनिए आइडिया सुनिए। मैडम अगर किसी तरह हम सर को ये विश्वास दिला दें कि पिछले जन्म में वो एक नंबर के घटिया गिरे हुए रसिया टाइप के आदमी थे जो सारा वक्त आपके कोठे पर अरे मैडम पूरी बात तो सुनिए ना। मैं कोठे वाली बन जाऊं थारी कन्वर्सेशन के बीच में, तू बात ही सुनाता रहे, अपनी टीचर हो रहा है बिल्कुल। मैडम यू नीड टू हैव फेथ ऑन मी प्लीज। अब पूरी बात तो सुनिए। हम सर को उनके पिछले जन्म में ले जाएंगे और वहां उन्हें दिखाएंगे कि आप एक कोठे वाली थी और सर आपके कोठे पे सारा वक्त यूं ही पड़े रहते थे और ये बात आपको अच्छी नहीं लगती थी। फिर एक दिन किसी कारण से आपने सर को श्राप दे दिया कि इस जन्म में तो क्या अगले किसी भी जन्म में मैं तेरी नहीं हो सकती, और फिर अगले किसी भी जन्म में तूने मुझे अपना बनाने की अगर कोशिश की तो मैं तेरा खून कर दूंगी। मैडम ये श्राप सुन के सर थर थर कांपेंगे और उसके बाद नाउमीद हो जाएंगे और इस चौकी को छोड़ के एक्सक्यूज मी गुलगुले, लेकिन हम सर जी को पिछले जन्म में लेके कैसे जाएंगे? उसके लिए किसी नकली डॉक्टर का इंतजाम कर लेंगे और सर को किसी तरह बेहोश कर देंगे और उन्हें बेहोश करके हम तू हमारी शादी में घोड़ी को तेल मालिश करेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम। क्या दर्द है। राग भैरव पता है आपको? बजाइए। राग भैरव? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। इससे पहले कि तुम वो बजाओ मैं तुझे बजाता हूँ। अरे बेशरम बदतमीज, पुलिस चौकी में तुम ये तबला लेकर बैठा हो। अरे सर वो मैं तबला इसलिए बजा रहा हूँ सर क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले मुझे पता चला कि पिछले जन्म में मैं एक्चुअली एक तबलची था और मेरा नाम था बन्ने खान और मैं चिलमन भाई के कोटे पर तबला ही बजाता था सर। What rubbish is this? पिछले जन्म की बात है, तुम्हें इस जन्म में कैसे पता? सर है एक डॉक्टर सर, कमाल का डॉक्टर है। वो आपको आपके पिछले जन्म में ले जाता है और आपको सब बताता है आप कौन थे, कैसे थे, क्या करते थे, एवरीथिंग। अच्छा, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ और कुछ बताओ इसके बारे में। सर मैं तो कहता हूं आप भी उस डॉक्टर के जरिए अपने पिछले जन्म में चले जाइए सर। नहीं मतलब एक बार जाकर देखिए कि आप क्या थे, कैसे थे।
और सर ये भी देख लीजिए कि मैडम क्या थी, कैसी थी। नहीं हो सकता है आप और मैडम पिछले जन्म में मिले हो, नहीं कभी कभी होता है सर, यू नो इट्स अ पिछले जन्म एंड देन जन्म जन्म का रिश्ता एंड जन्म 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 टुगेदर, होता है सर, होता है। हो सकता है गुलगुले, वेरी इंटरेस्टिंग, हो सकता है। मैं भी थोड़ा थोड़ा मानता हूँ ये सब बातों। एक काम करो, तुम डॉक्टर को यहाँ ले आओ, इमीडिएटली डॉक्टर को यहाँ ले आओ। ले आता हूँ सर, डॉक्टर को ले आता हूँ सर। 1000 रुपए की जरूरत थी सर, बीवी की साड़ी के लिए। बैंग ऑन। अरे 1000 क्यों, क्या बात। तुम 1000 रख लो, डॉक्टर को ले आओ। लाता हूँ सर, आ जाएगा वेरी सून। आइए डॉक्टर साहब, आइए 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 डॉक्टर साहब। सर ये वो डॉक्टर पिछले जन्म वाला। हिना के? अरे सर वही डॉक्टर सर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो लोगों को अपने पिछले जन्म में ले जाते हैं सर। हाँ वो डॉक्टर साहब आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, बैठिए ना। हमें भी हुई हिना के। वैसे हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? डॉक्टर साहब जरा हमारे सर को पिछले जन्म में ले जाइए और उनको दिखाइए कि पिछले जन्म में उन्होंने क्या क्या कुकर्म, मेरा मतलब है क्या क्या कर्म किए हैं। चलो अपनी आंखें बंद कर लो। ओहो ये क्या बेवकूफी है, आंखें बंद कर ली तो पिछला जन्म देखूंगा कैसे? अरे सर पिछला जन्म तो आप अपने पिछले जन्म की आंखों से देखेंगे ना सर। आंखें बंद कीजिए सर बस। हाँ तो बच्चा, अब हम साथ साथ में पिछले जन्म में जाएंगे। कहां तक पहुंचे? 10 9 8 7 5 4 3 2। कहाँ तक पहुंचे बेटा? मोहनजोदारो। बहुत आगे निकल गए। थोड़ा आगे आओ। हाँ अब कहाँ पहुंचे? हड़प सर, पूना के पास। अब सर अरे बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। कम हो गया? हाँ हो गया। हाँ भाई वेरी गुड डॉक्टर, प्लान का फर्स्ट स्टेप ओके हो गया, ये दूसरा स्टेप। चल बाहर चल, मारे बालक इसके कपड़े बदलने। एक मिनट, कपड़े बदलने के बाद इनको पाउडर शाउडर लगाना है। साले की नैपी भी चेंज कर दे, ग्राइप वाटर पिला दे इसको, कतई नर्स हो रहा है, ममता जाग गई साले की। अबे चल डॉक्टर। डॉक्टर हम कहाँ हैं? हम तुम्हारे पिछले जन्म की यात्रा कर रहे हैं हिना के, जहां तुम एक अय्याश और रसिया किस्म के जमींदार हो हिना के। अरे भाई महफिल की सारी तैयारियां हो गई हैं। गुलगुले? अरे भाई राय साहब, हुजूर, आप हमें गुलगुले क्यों पुकार रहे हैं भाई? हम हैं बन्ने खान तबलची। तबलची? बन्ने खान? अरे हाँ 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 हाँ, उसने कहा था कि पिछले जन्म में वो बन्ने खान था। क्या कह रहे हैं आप? लगता है ज्यादा हो गई है। मैं क्या हजूर, पान खाओ। गोपी? गोपी जी, इस न चीज को बरकत अली बठिंडे वाले कहते हैं जी। पान छको। हाँ तो हाजरीन है महफिल, अब आपके सामने आ रही है मशहूर तवायफ चिलमन बाई। आरे पिया पिया रोट जिया लगावे, दर्द बढ़ावे दूरी।
भागत नहीं के मुअनी दर्दिया हराम कि तोहरा बिना लिल्ला गुस्ताख अश्लील आदमी तुम्हारी इन जलील हरकतों से हम परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। हम एक अदाकारा, एक फनकारा है, ना कि तुम्हारे बाप की जायदाद जिसे तुम जब चाहो अपनी मुट्ठी में कैद कर लो। आज इस भरी महफिल में हमारा हाथ पकड़कर तुमने हमें जलील किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। नहीं नहीं चंद्रमुखी जी, नहीं, मेरा मतलब है चिलमन बेन भाई, नहीं नहीं, श्राप नहीं, हाँ श्राप नहीं। इस जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में, स्पेशली नेक्स्ट जन्म में तो मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी। और अगर तुमने हमें जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पाँव से घुंघरू उतार कर हाथों में तमंचा लेकर तुम्हारे सीने में गोलियां धाए 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 उतार दूंगी। डिशक्याऊ 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 डिशक्याऊ। क्या हो गया इसने? Excuse me, sir. Hello, sir. अरे भाई राय साहब, हुजूर। अरे डॉक्टर भाई, बढ़िया काम करा एवरीबॉडी, गुड एक्टिंग। और इस साले पंजाबी से जो है ना, आगे से एक्टिंग ना करवाइयो साले से। भाई डॉक्टर साहब वेरी गुड, तू निकल। और सुनो बाल को जल्दी से चेंज करो, इस साले का भी चेंज करा के अंदर केबिन में धरो। चलो भाई। ओ रेडी रेडी। अरे निकलो। बटन सब बंद है, सब ठीक है। वेलकम बैक सर। सर वो डॉक्टर साहब को सी ऑफ करके आया हूं मैं सर, उनको फीस भी दे दी। सर आप पिछले जन्म में गए थे ना सर? वैसे कैसा रहा आपका पिछले जन्म का सफर? क्या क्या थे सर आप पिछले जन्म में? पिछले जन्म में मैं उसी चिलमन भाई का आशिक था जिसके हाथ तुम तबला बजाते थे। हाँ, बन्ने खां। मैंने देखा था तुम्हें। मैंने तुम्हें देखा था तबला बजाते हुए। बहुत खराब तबला बजाते थे, बहुत खराब। तुम्हें पता है गुलगुले, जैसे ही मैंने चिलमन भाई की कलाई पकड़ी, वो मुझसे रूठ गई। वो रूठ गई मुझसे गुलगुले, और उन्होंने मुझे श्राप भी दिया कि वो किसी भी जन्म में मेरी नहीं होगी, नहीं होगी। तुम्हें पता है गुलगुले? पता है सर, उसके आगे मुझे पता है कि वही चिलमन भाई इस जन्म में हमारी मैडम चंद्रमुखी चौटाला हैं। सर अच्छा हुआ ना सर कि पिछले जन्म में जाकर आपने खुद ही देख लिया कि मैडम आपकी क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं पट रही आपसे। सर वैसे अब कोई फायदा नहीं है सर, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम सर। वक्त बर्बाद मत कीजिए सर, अब इस चौकी को छोड़ दीजिए, चले जाइए सर यहाँ से, हमेशा हमेशा के लिए इस जगह को छोड़कर चले जाइए आप। सही कहा तुमने, जब दिल ही टूट गया तो यहाँ रहकर क्या फायदा। You're right, मैं चला जाऊंगा। I will go, मैं चला जाऊंगा। आपकी बहुत याद आएगी सर, ऐसे ही चलते फिरते घूमते कभी यहाँ पर आना हो तो मिलेगा जरूर सर। नहीं आऊंगा मैं, अब मैं नहीं आऊंगा। बिफोर आई लीव, मुझे थोड़ी देर यहाँ अकेले बैठने दो। आई वॉन्ट टू फील द प्लेस। ठीक है, बैठिए सर, बैठिए।
पान? पान? पिछले जन्म में खाया हुआ पान इस जन्म में मुंह में रह गया। समझ गया, मुझे बेहोश करके बेवकूफ बनाया गया है। गुलगुले, पिछले जन्म का एक्शन तुमने मुझे दिखा दिया, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा इस जन्म का रिएक्शन। मैडम आउट सर, हमेशा हमेशा के लिए आउट, ही इज गॉन। भैया अगर तो ऐसा हो गया ना तो मैं 1.5 किलो लड्डू एक साथ थारे मुंह में ठूस दूंगी। आई लव लड्डू मैडम, लव लड्डू। नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ूंगा मैं। की हो गया सर जी, किसे नहीं छोड़ेंगे? इस मोटे सांड गुलगुले को नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर प्लीज, अरे मैडम बचाइए, मैडम बचा लीजिए मैडम। अरे सर क्या कर दिया इसने? इसने मेरा खून किया है और उस खून का बदला मैं लेकर रहूंगा मोटे। अरे सर बावड़े हो गए के खून कर दिया ना, सीधे जो है खड़े हैं आप जीवित। इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में चंद्रमुखी जी, पिछले जन्म में इसने मुझे मारा था। एक मिनट सर, मैं पिछले जन्म में आपका खून कैसे कर सकता हूँ सर? सर मैं तो एक तबलची था पिछले जन्म में, वो भी चिलवन भाई के कोठे पर। अरे कोठे पे ही तूने मुझे मारा था। बाय बाय वन। सर रुक जाइए सर, देखिए रुक जाइए सर, वी कैन टॉक अबाउट दिस। टू। सर क्या कर रहे हैं सर आप? सर थ्री। सर बस गोली मत चलाइए। सर ये क्या पिछला जन्म, कैसा पिछला जन्म कुछ नहीं होता सर, ये सब एक झूठ है सर। सर आपने जो कुछ भी देखा वो एक ड्रामा था सर, हमने ड्रामा किया था, हमने सब क्रिएट किया था सर। ओह नो। ये सब मैं जानता था, मुझे सब पता चल गया था। अच्छा खेल खेला था तुम लोगों ने मेरे साथ, गुड वन। लेकिन एक जगह मार खा गए आप लोग। पिछले जन्म में जो पान आपने मेरे मुंह में डाला था, इस जन्म में मेरे मुंह से निकालना भूल गए आप लोग। हो, ये आपने क्या किया चंद्रमुखी जी? Why did you do this? Explain. इसकी साले की वजह से सर, इसने जो है साले ने हमारे से कही कि हमारे जो इंस्पेक्टर आज आ रहे हैं ना, एक नंबर के जो है बैकवर्ड, नैरो माइंडेड, मतलब बूढ़ी औरत जैसे एकदम ही दकिया नूसी, और वो पिछले जन्म जैसी जो है सुपरस्टिशन वगैरह में बिलीव रखते हैं। तो मैंने कहा ये ऐसा है ना गुलगुले, ज्यादा बात मिलाने की तो जरूरत है ना, ऐसा कुछ भी ना है प्लीज। हमारे सर जी एकदम टुडेज मॉडर्न मैन हो रहे हैं और बिल्कुल जो है अंधविश्वासों में विश्वास ना रखते, और पिछले जन्म वगैरह की बातों से इनका कोई लेना देना ना है। और सर आपने जो है स्मार्टली हमें पकड़ कर यो साबित कर दिया है कि आई वाज राइट। और मैं घनी इंप्रेस हो गई हूँ सर आपसे, वेरी गुड। सच? सर आपने मन ने याद करा है? हमेशा से मैं आपको कुछ कहना चाहता था। कहिए प्लीज। यही कि हमें भी कभी किस करने का मौका दीजिए। केस सॉल्व करने का मौका दीजिए, मेरा मतलब है। क्या है चंद्रमुखी जी कि मैं जब से यहाँ आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि आप हमेशा आप ही केस सॉल्व करती हो। अरे हमें भी मौका दीजिए, हमें भी कभी शामिल कीजिए। नहीं तो फर्स्ट टाइम बताइए ना सर, आपने अपने मन की बात आपने जागरूक करिए इच्छा कि आप भी जो है काम में इन्वॉल्व होना मांग रहे हैं, टीम वर्क में शामिल होना चाह रहे हैं। तो जब अगला लगेगा कोई ऐसा मौका तो आपको बता देंगे। अच्छा ओके सर। ओके। आ जाओ, कोई नहीं, चिंता नहीं करनी, कोई गल नहीं, आओ। मम्मी जी भाई कहाँ से उठा के लाया है? क्या गुनाह कर दिया इसने? गुनाह हमने ना करा, गुनाह तो करा है हमारी किस्मत ने हम पे, भरी जवानी में। ओ किस्मत की मारी। कौन है भैया आप? मम्मी जी ये ना जी, अब तू हो रहा है किस्मत की मारी ना, जिससे पूछा जाए वो जवाब दे। हाँ आंटी कौन हो रही हो? हमें रसीली रस्तों की भरी जवानी में। अच्छा कहाँ से हो रही है रसीली? और भरी जवानी कहाँ है? दिखाई तो कोई ना दे रही।
दिखेगी कैसे मैडम? अरे बालक हो गए हमारे तो बालकों की याद में इस रसीली का रस्सू क्या? और रही बात जवानी की तो वो तो दुखों में बीत गई। मम्मी जी, ये मुझे ना सिटी पर चौराहे की एक नुक्कड़ से मिली है जी। ये बिल्कुल अकेली हैं जी, इनके कोई आगे पीछे नहीं है जी। क्यों, घर वाले कहाँ हैं सुसरी के? घर वाले का नाम ना लो। अरे मैडम, वो चंदा धो बने ना, उसके साथ भाग गया वो, मुंह काला कर लिया उसने, नाक कटवा दी हमारी भरी जवानी में। और रही बात बालकों की तो टिंकू, चिंटू और संजू की माँ है हम। ये बात और है कि वो हमसे बिछुड़ गए। अम्मा जी, एक बात बताओ, आप बच्चों को लेके कहीं कुंभ का मेला देखने तो नहीं गई? अरे ना, कुंभ के मेले में ना बिछड़े, वो यादों की बारात में खो गए। यादों की बारात? मैडम, क्या फिल्म थी यादों की बारात, और उसमें जीनत अमान, हुस्न का जलजला, क्या तंदूरी अदाएं। मतलब अच्छी फिल्म थी यादों की बारात। ना मतलब आप कह रही हैं कि आप मस्किल मैन न धर्मेंद्र की फिल्म यादों की बारात देखने गई और वहां जो है थिएटर में पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न और सुसु करने के लिए बालक गए और गुम हो गए? ना मैडम, हम यादों की बारात फिल्म की बात ना कर रहे। वो हमारा पड़ोसी है ना, रामधर यादव, तो यादों की बारात में हम गए भैया, तो बालकों को भी साथ ले गए, तो उसी यादों की बारात में हमारे तीनों बालक खो गए। आज 30 साल होने को आए, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अजी बतेरा ढूंढा हमने, मगर आज तक मिले ना है वो। मम्मी जी, मैं माँ का दर्द समझता हूँ, उसका बच्चों के बगैर क्या हाल होता है। मेरी खुद की माँ भी। ओके भाई, कौन हो रहा है यादव? राम आधार यादव, ये भी कोई बात है? अबे यही है बात। आज से 30 साल पहले यो आंटी ना गिफ्ट विफ्ट लेके थारी बारात में आई थी और इसके जो है बच्चे खो गए। तो इसमें हम क्या करें? ये भी कोई बात है? हम वहां बैठ के मंडप में शादी करें या लोगों के बच्चे ताके, ये भी कोई बात है? ओ, श्रेक के कजिन, ब्यूटी एंड द बीस्ट के मेन लीड, ज्यादा जो है लबड़ी आने की जरूरत ना है भाई। आंटी के बच्चे जो है थारी बारात में खोए हैं तो कंपनसेशन देने की जिम्मेदारी थारी से। मैडम, ये भी कोई बात है? अरे इनसे ये पूछिए कि जब एक एक करके इनके बच्चे हमारी शादी में खो रहे थे तब ये क्या कर रही थी? हलवा खा रही थी। हलवा ना, रसमलाई। अरे क्या गजब की रसमलाई बनवाई इन्होंने अपनी शादी में। अरे इतनी टेस्टी कि पूछो मत। हम तो बस खाती रह गई भरी जवानी में, और उधर हमारा टिंकू वो खो गया। जब चिंटू खोया था तब अरे भैया, तब तो पूछो ही मत। तब हम खा रही रबड़ी। क्या गजब का स्वाद था वह रबड़ी का। अरे क्या गजब की रबड़ी बनवाई भैया तुमने। अरे हमसे पूछो मत, खाते खाते हमारा तो हाथ ही ना रुके। एक बार को हमें लगा तो सही मैडम कि टिंकू के साथ साथ चिंटू भी कहीं ना दिखाई दे रहा, चलो चल के उसे ढूंढ ले। लेकिन क्या बताएं, इतनी टेस्टी लग रही कि हमसे तो हाथ ही ना रुका हमारे मुंह से। मिठाई खाते खाते हम तो उसी में खो गई, और टिंकू के साथ साथ हमारा चिंटू भी खो गया भरी जवानी में। और संजू कैसे खोया? अरे खोया डाल के जो बर्फी बनवाई इन्होंने, उसका तो कहना ही क्या। बाप रे बाप, इतनी गजब की कि हमने कभी ना खाई वहां से पहले। हम तो बस उसे खाती रह गई, और हमारा संजू वो भी खो गया। ओ चटोरी, चींटी, मक्खी भिन भिना रही है जो है मिठाई के ऊपर, मान ना रही जितना भी स्प्रे मार लो। अबे बच्चे खो दिए तेने, मिठाई में इतनी घुस गई तू। तो हम क्या करती, यूं बताओ। अरे मिठाई की हम बड़ी शौकीन है। हाँ, मिठाई हमारी कमजोरी है मैडम। अरे पता है आपको, हमने अपने तीनों बालकन के दाहिने हाथ पे जलेबी का निशान तक गुदवाया है, हाँ, भरी जवानी में। अब इसमें हमारा क्या कसूर है मैडम? ये भी कोई बात है? मम्मी जी, सारा कसूर उस हलवाई का है जिसने यादव की बारात में 30 साल पहले इतनी अच्छी और स्वादिष्ट मिठाई बनाई। 150 साल की नौकरी में फर्स्ट टाइम इस जो है फड़फड़ाते कैंडल बुझते दिए ने एक सही बात करी है।
बुलवाओ उस हलवाई ने जिसकी मिठाइयाँ खा के जो है माएँ अपने बच्चे गुमवा दे रही हैं। हलवाई राम टहलू मलाई मार के। भाई ऐसी कौन सी मलाइयाँ मार रहा है तू अपनी मिठाइयों पे कि लोगों के बच्चे टहल जा रहे हैं? अरे हमको समझे नहीं, मलाई मार के। मिस्टर राम टहलू, क्या ये सच है कि आज से 30 साल पहले 28 दिसंबर की कपकपाती ठिठुरती सर्दी वाली रात में आपने इस यादव की बारात में मिठाई बनाई? बोलिए, बनाई कि नहीं बनाई? बोलिए मिस्टर राम टहलू, बताइए बताइए, बनाई कि नहीं बनाई? बताइए, बोलिए बोलिए, चुप क्यों है? बोलिए, बताइए, बोलिए 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 ना, बोलिए, बताइए। अरे यार गुलगुले, इस बूढ़े को इतनी पुरानी बात कहाँ याद होगी? अरे याद क्यों नहीं होगी अंकल जी? 3000 रुपया कम दिए थे मिठाई बनाने के। लेकिन मैडम ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें यहाँ बुलाया क्यों गया है। भैया ऐसा है ना, वो है ना पिंक पैंथरनी, वो आंटी। भाई यो जो है इस यादव की बारात में आई थी शादी में, अपने 3 बच्चों को साथ लेके, और थारी मिठाई खा के जो है ना उसके स्वाद में ऐसी लीन हो गई, ऐसी बहक गई, ऐसे इसके कदम डोल गए, एकदम ही भौचक्की सी हो गई कि बालक इसके गुम हो गए खेलते खेलते, और इसको साली को बेरा ही कोई ना। सुन लो यादव जी, हमारी मिठाई कितनी स्वादिष्ट थी मलाई मार के, और तुमने पैसे इसलिए नहीं दिए कि हमारी मिठाई स्वादिष्ट नहीं थी मलाई मार के। वसूली करने आया है तू यहाँ अपनी? बेटा ऐसा है केस बन गया है थारे खिलाफ। थारी मिठाई खा के जो है एक आंटी इतनी आउट ऑफ फोकस हो गई कि बच्चे घुमा दिए उसने। अरे ये क्या बात हुई? स्वादिष्ट मिठाई बनाओ तो मुसीबत, ना बनाओ तो मुसीबत मलाई मार के। देखो यार राम टहलू, तुम्हें इस महिला को कॉम्पनसेशन देना होगा बस। अरे भाई हम क्यों देंगे? यादव जी देंगे मलाई मार के। ये क्या बात हुई? हम क्यों दे, तुम दो। अरे बंद करो, बंद करो ये कंपनसेशन। हमें कोई कंपनसेशन ना चाहिए। मैडम जी, हमें तो बस हमारे टिंकू, चिंटू और संजू ला दो। पता है मैडम, जब से हमारे तीनों बालक खोए ना, हमारा मिठाई खाने को मन करे तो हम कंट्रोल कर ले में हम ना खावे। हाँ, हमें तो नफरत सी हो गई है मिठाई से। हमने तो मिठाई की कसम तक खा ली है कि जब हमारे तीनों बालक मिलेंगे मिठाई तभी हम तुझे खाएंगे। अब मैडम हमारे बालक ढूंढ के ला दो, ढूंढ के ला दो, हम मिठाई खाएंगे। मैडम जी, अगर तुमने ऐसा ना करा ना तो हम तुम्हारी इस पुलिस चौकी के दरवाजे पे सर पटक पटक के मर जाएंगी। हाँ, कह दे रही, ना कुछ खाएंगी ना पिएंगी भरी जबानी में। अरे हट रे। हाँ। इधर क्या तू यहाँ आवारागर्दी करता रहता है पुलिस चौकी में आके? घर में बैठे नहीं जाता टिक के? आप भी तो पुलिस चौकी में समय बर्बाद करते हो। मैं समय बर्बाद करता हूँ? तू मुझे जानता नहीं है, मैं चोर डाकुओं को ना ऐसे ऐसे भाग के पकड़ लेता था, मालूम है? मैं आपको रोज परेशान करके भाग जाता, मुझे तो कभी पकड़ नहीं पाए। एक काम दिया था न वो भी ना हुआ, मधुबाला बन के बैठा है एकदम ही बहाने को रेडी, दुल्हन हो रहा है, विदाई के लिए एकदम रेडी बैठा है। मैडम सब ट्राई कर लिया मैडम, पूरी कोशिश कर ली मैडम। 30 साल पुराने जितने रिकॉर्ड थे सारे चेक कर लिए, सब कुछ देख लिया मैडम, लेकिन उस आंटी के तीनों बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं चला। हाँ जी जी मम्मी जी, मैंने पता किया जी, उसके पास अपने बच्चों का कोई फोटो भी नहीं है। मुझे नहीं लगता उसके बच्चे कभी उसको मिलेंगे। मिलेंगे, बल्कि मिल गए। टिंकू और चिंटू मिल गए। क्या कह रही है मैडम आप? कहाँ है? कहाँ है वो? कितने हैं? हमारी नजरों के सामने। तू है टिंकू और यो गोपी चिंटू। अरे लेकिन मैडम एक माँ के साथ ऐसा, मैडम क्या ये सही होगा? ना तो यो सही होगा कि एक दुखियारी माँ जो है अपने बच्चों की जुदाई में भूख प्यास से तड़प तड़प के जान दे दे हमारे सामने, या यो सही होगा कि एक छोटा सा झूठ बोल लूं मैं उससे
और तुम दोनों बेटे बन के उसे संभाल लो। ओके, पर संजू कहां से लाएंगे? संजू, वो रहा संजू। अरे चंद्रमुखी जी, वो बाहर जो लेडी है वो कौन है? सर वो एक घनी जो है दुखियारी माँ है, जिसके बालक बच्चे जो है 3 बच्चे 30 साल पहले उससे बिछड़ गए थे। सर हमने जो है घना पता लगाया है, लेकिन जो है उसके मिलने की, उसके बच्चों के मिलने की कोई गुंजाइश ना है। तो सर मैंने डिसाइड करा है कि इससे पहले कि ये अपनी जिद में आके भूख हड़ताल करके यहाँ जान दे दे, सर गोपी गुलगुले बनेंगे उसके 2 बच्चे टिंकू और चिंटू। गुड गुड। और सर उसका तीसरा बच्चा यानी संजू बनेंगे आप। क्योंकि सर आप कह रहे थे कि आप जो है केस में इन्वॉल्व ना हो पाते हैं और आप यहाँ यूजलेस से हो रहे हैं, तो मतलब इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी आपको सर? What is this? क्या कुछ मजाक हो रहा है? हाँ? आज आप चाहती कि मैं संजू बन जाऊं, कल आप चाहेगी कि मैं करीना बन जाऊं, तो मैं बन जाऊंगा? नो वे, नो वे, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी चंद्रमुखी जी। ये दोनों ठीक है। टिंकू चिंकू, आई एम सॉरी। या इस आदमी को किसी काम का ना है यो आदमी, न बस जोकरी करता रहे। यहाँ बम लगा दो इसकी सीट के नीचे। काश मैडम, काश उस माँ ने संजू की जगह एक संजना को जन्म दिया होता तो आप बन सकती थी मैडम, संजना उसकी बेटी। समझ में नहीं आता, आप क्या करेंगे मम्मी जी? फिलहाल तो अपने अपने दाहिने हाथ पे जो है ना जलेबी का निशान गुदवाओ। 3 नहीं तो कम से कम 2 बेटे तो मिले माँ को। क्या हो गया आंटी, क्या गुनगुना रही हो? मैडम, हमें अपने बालकन की खूब याद आ रही है आज। उन्हीं की याद में आज हम अपना खानदानी गीत गुनगुना रही है। अपने बालकन के संग हम ये गीत खूब गावे भरी जवानी में। आंटी हमने तुम्हारे बालकों की जो है घनी छानबीन करी, पर हम फेल हो गए, उनका कोई पता ना लग रहा है। अब मन ने तो एक ही इलाज दिखे आंटी, तुम आज एक बार फिर अपना यो खानदानी गीत दिल से गा दो। हो सकता है कि ऊपर वाला मेहरबान हो जाए और आज ऐसा कोई चमत्कार हो जाए आंटी, और तुम्हारी दिल की आवाज़ सुनकर तुम्हारे बालक जहाँ कहीं भी हो खींचे चले आए। ये बात है तो हम जरूर गाएंगी, हम जरूर गाएंगी मैडम। माँ, बीजी, अरे हवलदार साहब, आप लोग रात में नाइट स्कूल जाते हैं? हम नाइट स्कूल नहीं जाते माँ। स्कूल तो हम तब जाते थे जब हम तेरे साथ थे माँ। माँ, हवलदार तो हम इस दुनिया के लिए हैं, लेकिन तेरे लिए हम तेरे अपने बच्चे हैं। माँ मुझे पहचान माँ, मैं टिंकू, टिंकू तेरा बेटा, टिंकू जलेबी, जलेबी, जलेबी देख माँ, जलेबी। हाँ बीजी, मैं तोड़ा छोटा पुत्र चिंटू जलेबी, सी जलेबी, जलेबी। नो, नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं, मजाक करो तुम लोग, ऐसा नहीं हो सकता। टिंकू, चिंटू, कहाँ हो गए थे तुम? बीजी, मैनू बैंड वाले चक के ले गए सी, मैं बाद च पुलिस में भर्ती हुआ जी।
हाँ माँ, और मैं तो सिर्फ घोड़ी देखने गया था, वो घोड़ी वाला मुझे उठा के ले गया माँ। मैं वापस आ गया हूँ माँ, हम वापस आ गए हैं। लेकिन 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 मेरा संजू कहाँ है? संजू कहाँ है? अब मैं वापस आ गया हूँ ना माँ। देख, टिंकू वापस आ गया, चिंटू वापस आ गया, अब संजू को छोड़ना माँ। ना ना ना, जब तक हमारा संजू वापस ना आएगा हम मिठाई ना खाएंगी। अरे पिछले 30 साल से हमने कोई मिठाई ना खाई हो। अरे माँ, संजू को छोड़ना माँ। तू वो गाना गा, गाना सुना ना माँ। एक बार प्लीज वो गाना गाना। ना, हम ना गाएंगी। माँ गाना प्लीज, गाना हमारे लिए गाना। हमसे ना गाया जाएगा। संजू, संजू, मेरा संजू। संजू, तू कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? क्या करता माँ, कुल्फी वाले पर उधारी चढ़ गई थी, वो मुझे उठा ले गया माँ। मीना, चल, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरे तीनों बालक मिला दिए तेने। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं आज हम। भाई खुशी के मौके पर तो मिठाई होनी चाहिए आंटी। भाई आंटी, आपको आपके बालक मिल गए, मन ने और कुछ ना चाहिए भाई। हमें अब कोई जुदा नहीं कर सकता माँ।